लोग कहते हैं एज इज़ ए नंबर। ये बात बहुत हद तक सही भी है। देखिए, शुगर पे पहुंचने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, और कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका इस्तेमाल हमारे शरीर में जाके कैसे होता है। जब ये बातें पूरी एक सीक्वेंस में समझ में आ जाएंगी तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है 5 तरीके के खाने की, या यूँ कह लीजिए हम जो कुछ भी खाते हैं वो उसको हम 5 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि ज़्यादातर हमारा जो चावल, गेहूँ, मक्का, कुछ हद तक दाल का कुछ पार्ट, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमको चाहिए फैट, जो तरह तरह के तेल से आता है, दूध से भी आता है, और जो बीज होते हैं उनसे मिलता है हमको। फिर प्रोटीन्स हमको दाल से, मीट से, अंडे से, मछली से और इस तरीके की चीज़ों से मिलता है, दूध दही से मिलती है। फिर एक कैटेगरी होती है विटामिन्स और मिनरल्स की, ये हमको सब्जियों से, फलों से ज़्यादातर मिलते हैं वैसे सब। अब ये जो 4 कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये किसी किसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, मगर ज़्यादातर चीज़ों में जो हम जितना भी हम फूड तरह तरीके का खाते हैं, किसी में इसकी मात्रा कम और किसी में ज़्यादा होती है। अब आइए बात करते हैं, जब इंसानी शरीर बनता है उसकी तुलना हम करते हैं एक मकान के बनने से। जब शरीर बनना शुरू होता है, एक सेल से स्टार्ट होता है, तो उसको बनने में हमें बहुत सा खान पान से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है ना, जिसको हम सिंपल टर्म में कहें कि बहुत सा माल लगता है। प्रोटीन से लेकर के फैट, विटामिन, मिनरल सबका इस्तेमाल होता है, तब जाके एक मानव शरीर बनता है। और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, और इन चीज़ों की हमको रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, सभी चीज़ों की। जब बच्चा पैदा होने वाला आता है तो बहुत अच्छे से माँ को तमाम तरीके के भोजन पदार्थ, सब कुछ, दूध, दही, विटामिन, मिनरल, डॉक्टर भी बहुत सी गोलियाँ सप्लीमेंट करते हैं ताकि कि जो बच्चा पैदा हो या उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छी हो। अब देखिए, अगर आप एक मकान बना रहे हैं और उसमें आप सीमेंट, मसाला, गारा सब कुछ लगा रहे हैं, अगर उसमें बनाते समय कोई ईंट टेढ़ी लग जाए, या कहीं पे प्लास्टर ऊंचा नीचा हो जाए, या कोई भी गड़बड़ी हो जाए, कहीं स्लोप गड़बड़ हो जाए और मकान बन के तैयार हो जाए, तो वो फिर हमेशा वैसा ही रहता है। अब यही बात हमारे इंसानी शरीर के साथ भी है कि जब हम ग्रो कर रहे हैं, जब हम बन रहे हैं, अगर हमको ये सारे पदार्थ, ये सारे तत्व अगर ढंग से ना मिलें तो कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी इंसान का शरीर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और कोई बहुत तरीके से कमज़ोर रह गया है। बात समझ में आ रही है ना? अब दूसरी बात पर आइए, मैं वहाँ पे जाता हूँ जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू करी थी कि एज इज़ ए नंबर। देखिए, हमारा, आप लोग कुछ चीज़ें तो सुनी सुनाई होंगी आपने ज़रूर ने, कि हमारे शरीर से 3 महीने में पूरा खून नया बन जाता है, पुराना चला जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप जितना खून निकालते हैं वो बहुत जल्दी आपका रिप्लेस होकर बन जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में सारी चीज़ें, हमारी स्किन रिप्लेस होती रहती है, ठीक है, हमारे, और बोन मैरो में, बोन में जो कैल्शियम, फास्फोरस है वो रिप्लेस, ये इतना स्लो प्रोसेस होता है, मगर सब कुछ एक समय के साथ साथ नया बनता है, पुराना हटता जाता है, पुराने सेल ख़त्म होते जाते हैं, नए सेल बनते हैं, तो हमारा शरीर हरदम नया होता रहता है। अब इस कुछ चीज़ें 1 साल में रिप्लेस होती हैं शरीर में, कुछ 3 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ हो सकता है 2-4 साल में होती हों। ये बहुत बड़ा विषय है। एक एक चीज़ को अगर आप एक साइंटिस्ट अगर पढ़ें और डॉक्टर्स अगर उसको एनालाइज करें तो समझ में आएगा। मतलब यह है कहने का कि हमें, जो हम पैदा हुए थे, तो जो सेल्स या जो मटेरियल हमारे बॉडी में था वो सब रिप्लेस होता जा रहा है।
हम ये कह सकते हैं कि पिछले 7-8 साल में हमारा सारा शरीर को हमें नया माल मिल गया है और हम नया बन गए हैं। फिर चाहे हमारी उम्र 50 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 60 साल हो, जैसा भी आप, तो सभी का सब कुछ 8-10 साल में अगर रिप्लेस हो गया है तो सबकी उम्र भी बराबर हो गई है एक तरीके से। अब फ़र्क यही पड़ जाता है कि जब यह रिप्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है आपके शरीर में, नया खून बन रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, है ना, नई स्किन बन रही है, तो जो रिप्लेसमेंट के समय आप जो मटेरियल लगा रहे हैं उसमें, जो प्रोटीन दे रहे हैं, जो फैट दे रहे हैं, जो विटामिन सप्लाई हो रहे हैं, जो मिनरल सप्लाई हो रहे हैं, क्या वो बिल्कुल अप टू डेट बात है? माल आप जितना लगाएंगे उतना आपका शरीर मेंटेन रहेगा। सिंपल साधारण बात ये है। तो इसलिए कहा जाता है एक बैलेंस डाइट, और इसके लिए बहुत सी चीज़ें आपके शरीर को जितना कुछ रोज़ विटामिन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, उसमें बहुत से हैं, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, सब कुछ की एक पर्टिकुलर, वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। इसलिए आपका शरीर जो रिप्लेसमेंट से नया होना चाहिए वो नहीं उतना हो पाता है। जो लोग जितना भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं उनका शरीर उतना अच्छा मेंटेन हो जाता है, उतना ही चलता है। फिर दूसरी तरफ आप उसको कुछ बिगाड़ते भी रहते हैं, उसमें तोड़ फोड़ भी करते रहते हैं, है ना, स्मोकिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, या और दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को नहीं चाहिए वो आपको मिल रही हैं। तो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे वो टॉक्सिन्स भी जा कर के फिट हो रहे हैं, कुछ खाने से आ रही है, कुछ पोल्यूटेड एयर से आ रही है। तो इस शरीर को एकदम तंदुरुस्त, एकदम सही रखने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए जो कि हर कोई उस लेवल की प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और इसीलिए हमारी जो शरीर जो दिखता है, जो हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं और जो इस तरीके की समस्याएं होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि सारा फ़र्क हमारे खान पान से, हमारे पानी से, हमारे एयर से, इन चीज़ों से डिफरेंट होता जाता है। इसलिए कोई, अब आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, कोई क्यों निरोग रहता है, कोई क्यों हेल्दी रहता है, और कोई क्यों 100 साल 110 साल तक जीता है, कोई 30 40 50 में ही बीमार होता है। ये इंट्रोडक्शन इतना देना बहुत ज़रूरी था। और फिर अब हम बात करेंगे एक्चुअल में अपने शुगर की, जहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट किया। तो अब कुछ सुपर फूड्स के बारे में जान लीजिए जो होते हैं। सुपर फूड्स का मतलब ये हो गया कि उनमें बहुत सी ज़्यादा चीज़ें, उसमें फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ नट्स हैं जैसे कि अखरोट है, बादाम है, ये सब सुपर फ्रूट्स में आते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसी तरह से फ्रूट्स हैं, कीवी है, जब ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो ये चीज़ों में शुगर सब में होता है। पहली बात तो शुगर शब्द का इतना कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है कि जो सही बात है वो भ्रमित हो गई है। तो मैं अब इसके सुनने के बाद आप लोग जब ये कहें ना मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, शुगर लेवल डाउन हो गया है, तो शुगर सब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। मैंने अच्छे लोगों को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए देखा है, डॉक्टर भी, क्योंकि चीनी बढ़ गई, मतलब क्योंकि वो जनता के हिसाब से बात करते हैं। ग्लूकोज थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है, लेकिन आपका जो कुछ भी होता है सब ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, हम सारे काम कर पाते हैं। और अगर ग्लूकोज ना हो तो आप समझिए कि ख़त्म हो जाएंगे। हर खान पान, सिर्फ चीनी नहीं, हर खान पान में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे तरोई हो, चाहे पत्तियाँ हो, कुछ हो, सब में कहीं ना कहीं ग्लूकोज एक दूसरे फॉर्म में होता है, जिनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी लोग समझने लगे हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, वो और बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब जब ग्लूकोज के बहुत से फॉर्म होते हैं, वो सब जुड़ते जाते हैं तो वो बहुत बड़े से शेप में आ जाता है अलग अलग खानों, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। तो कहीं ज़्यादा है, मैदे में बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, हालांकि वो भी ग्लूकोज से बन के बना है। आप जो एक्चुअल चीनी खाते हैं तो क्या होती है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का ही एक दूसरा रूप है, दोनों मिल करके बना है चीनी। और ये केवल समझिए कि अगर मैं आपको इसके फ़ोटो बना के कुछ एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक पार्ट है ये ग्लूकोज है,
इसका आकार समझ लीजिए, है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग को बहुत कंफ्यूज करेगा, मैं बीच बीच में उसको लाऊंगा। तो ये ग्लूकोज है, इसमें जो 6 भुजाएं हैं, ये दूसरा जिसमें 5 भुजाएं हैं, ये फ्रक्टोज है। ये दोनों जुड़ जाते हैं तो चीनी बनती है, जिसको कहते हैं सुक्रोज। तो आप ज़्यादातर हम जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसी में और ग्लूकोज और फ्रक्टोज और चीज़ें जुड़ती जाती हैं, तो वो और लंबा होता जाता है, जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। तो वो जितना लंबा बड़ा होता जाएगा वो आपके पेट में जब आप उसको खाएंगे तो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम है, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि वो सबका फ़र्क होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, फिर वो छोटे छोटे जो जिन टुकड़ों से वो जुड़ कर बना है वो सब अलग हो जाएंगे, और उसी में एक टुकड़ा ग्लूकोज का होगा। और बहुत से तरीके के उसमें ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होंगे जो ग्लूकोज से मिलते जुलते होते हैं, ये बनते चले जाएंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो मैटर करती है कि आपके किस खाने में कितनी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता सब में, अगर आप सिर्फ पत्तियां खाते रहें, आप सिर्फ सब्जियां खाते रहें, तो भी आपको उसका कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ब्रेक होकर फिर वो ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और वो फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा।